तो आज हमारा टॉपिक रहेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट का मीनिंग ये होता है कि जो वर्ब है, हमारी जो भी वर्ब उस सेंटेंस में आएगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब आती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। अब तक हमने जो पढ़े हैं टेंसेस, चाहे वो हमने एक्टिव में पढ़े हैं या वो पैसिव वॉइस में पढ़े हैं, सभी में आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट, जो भी वहां पर सब्जेक्ट है सेंटेंस में, उसके अकॉर्डिंग आती है हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब आती है। ऐसे ही पैसिव वॉइस में हमारा जो ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट का, वो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। तो जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर है उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी क्या आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आनी चाहिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ऐसा ना हो कि हमारा सब्जेक्ट तो आ गया सिंगुलर, हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब क्या आएगी, वर्ब भी सिंगुलर आएगी क्या? सिंगुलर। ओके। अगर हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। प्लूरल। ये इतना सा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। उसके अलावा इसमें बहुत बड़ी चीजें नहीं है, बस हमें ये बताना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट दिखते प्लूरल है, होते सिंगुलर है, कहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट काम करता है। इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये मानना आप कि कम से कम नाउन, प्रोनाउन, ये बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और एडवांस वर्ब, ये तीन टॉपिक भी इसमें कवर हो जाते हैं। एक दो टॉपिक और कवर होगा, वो मैं साथ के साथ बता दूंगा कि और क्या हो सकता है इसमें कवर। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि जैसे हम इंग्लिश पढ़ेंगे तो हम इस यूनिफाइड कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। यूनिफाइड कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी पार्ट किसी भी लैंग्वेज का हो, वो कभी भी अकेला नहीं चल सकता, अकेला कभी भी नहीं चल सकता। तो उसमें एक से ज्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज किए जाते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इस तरीके से एक से ज्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज होते हैं। दैट्स वाई मैंने बताया था कि हम यूनिफाइड कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बीच बीच में बातें होती रहेंगी, वो आपको मैं बताता रहूंगा। एक टॉपिक में कई सारे टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, इसने कहा किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। तो ये मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी ही वर्ब आएगी, उसमें कोई डाउट हमें होना नहीं चाहिए। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। यहां तक मेरे हिसाब से कोई किसी को डाउट नहीं होगा। आगे चले थोड़ा सा, वर्ब और नाउन में अंतर क्या है, वर्ब और नाउन के बीच अंतर क्या है। ये तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था कि यदि नाउन है, यदि नाउन में हम एस या ईएस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। लेकिन यदि वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाती है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले से बता रखा है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब रूल नंबर 1 की बात करते हैं। बहुत सिंपल रूल है, कह रहा है कि अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए, अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो वो प्लूरल बन जाएंगे। भाई अगर राम एंड श्याम, तो दो हो गए ना, मोर देन वन है, मोर देन वन मीन्स प्लूरल है, तो वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल की आएगी। ये आ रखी यहाँ पर, राम एंड श्याम आर कमिंग। तो ऐसे कोई भी दो सब्जेक्ट यदि एंड से जुड़े हुए हैं तो वो अपने आप में प्लूरल बन जाते हैं, उनके साथ में वर्ब प्लूरल आएगी। और ध्यान रखना कि इस तरह का सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस होता है। एंड जो आता है वो कंपाउंड सेंटेंस में आता है। रूल नंबर 1 में कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज
एक बच्चा बोल दो कि ओके आगे चले। आगे चलो भैया। रूल नंबर 2, यदि दो या दो से अधिक नाउन, नाउन या फिर एडजेक्टिव, ये नाउन और एडजेक्टिव अब मुझे बताने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी क्या होते हैं, ये मैंने बता रखा है। यदि दो से अधिक नाउन या एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए लेकिन वो एक ही व्यक्ति, वस्तु या आइडिया को प्रदर्शित करे। मतलब क्या हुआ, अभी तो हमने कहा था कि एंड से जोड़ा जाएगा तो प्लूरल बन जाएगा, लेकिन इस रूल में कह रहा है कि यदि हम नाउन या एडजेक्टिव को एक से ज्यादा को एंड के द्वारा जोड़ते हैं और वो केवल एक ही व्यक्ति के बारे में बात करें, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, एक ही व्यक्ति के बारे में बात करें, एक ही वस्तु के बारे में बात करें, एक ही आइडिया के बारे में बात करें, तो वो सिंगुलर होगा। जैसे माई फ्रेंड कॉमा फिलोसोफर एंड गाइड, तो मेरा जो फ्रेंड है वो फिलोसोफर भी है और गाइड भी है। हैव कम, देखो फ्रेंड तो एक ही है बट उसकी दो एडजेक्टिव दे दिए, दो नाउन दे दिए, कौन से, फिलोसोफर एंड गाइड। तो वो चूंकि एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए वो सिंगुलर होगा। तो ये जो यहां पर हैव आया है, ये वाला जो हैव आया है, ये यहां पर क्या हो जाएगा, हैज। दोबारा सुनो, अगर कोई भी दो या दो से ज्यादा नाउन या एडजेक्टिव एंड से जुड़े हुए हैं और वो एक ही व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहे हैं, एक ही वस्तु की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे और सिंगुलर ही यहां पर वर्ब आएगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, स्लो एंड स्टडी, ये क्या है, स्लो एंड स्टडी, ये भी एडजेक्टिव है स्लो, और स्टडी भी क्या है, एडजेक्टिव है। विन द रेस, तो ये दोनों एक ही वस्तु की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसीलिए यहां पर क्या आ जाएगा, विन का हो जाएगा विंस। स्लो क्या होता है, धीरे धीरे, और स्टडी लगातार। तो जैसे हम कछुए के बारे में बोलते हैं, और ये तो कहावत भी है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, दिस इज अ प्रोवर्ब, कहा जाता है ऐसा। आगे चलते हैं, फिश एंड चिप्स इज माय फेवरेट डिश। देखो मैंने आपको फिश के बारे में बहुत बार बताया था कि यदि मेन वर्ब हमारी बी होती है, यदि मेन वर्ब हमारी क्या होती है, बी होती है, तो जो पहले होता है वही बाद में भी होता है। जैसे ये क्या कह रहा है, माय फेवरेट डिश क्या है, फिश एंड चिप्स, तो जो इधर है वही इधर है, ये अपने आप में एक डिश की बात कर रहा है, एक वस्तु के बारे में ये बात कर रहा है, इसीलिए यहां पर इज आएगा। नेक्स्ट, मैंने सेंटेंस लिखा है, राम एन ओबीडियंट सन एंड गुड हस्बैंड डॉट डॉट हिज ड्यूटीज। अब यहां पर वर्ब है परफॉर्म। अब मुझे प्रियंका बताएगी कि यहां पर क्या आएगा। प्रियंका आप प्लीज बताओ मुझे, मेरी आवाज आ रही है क्या आप सभी को, प्रियंका का मैसेज आया कि आवाज नहीं आ रही। आ रही है भैया। ओके,
सर अब आ गई है। गुड। बताइए प्रियंका, क्या आएगा? परफॉर्म है ना। देखो, भूतकाल की कहानी है कि नहीं है? यस सर। राम सिंगुलर है। और देखो, जी। पास्ट में तो इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है, चाहे सिंगुलर है प्लूरल है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। परफॉर्म्ड ही होगा, परफॉर्म्ड। तो चूंकि देखो, राम की ही ये बात कर रहा है, ओबीडियंट सन भी है वो, और गुड हस्बैंड भी है, वो एक ही व्यक्ति है। तो जब एक व्यक्ति है तो सिंगुलर है। ऐसे ही जैसे यहां पर फिश एंड चिप, ये मिलकर क्या बन गया? फेवरेट डिश। तो फेवरेट डिश एक होती है, डिश में चाहे कितना भी भैया आइटम। इसमें ये कैसे पता चला कि ये पास्ट की बात हो रही है? राम की बात हो रही है ना, देखो, ओबीडियंट हस्बैंड सन एंड गुड हस्बैंड। तो ये उसी राम की बात हो रही है जो ओबीडियंट था, जो जंगल में अच्छा चला अच्छा गया। ठीक है, मुझे लगा राम कोई नाम है। अब ठीक है, समझ में आया। तो पास्ट की बात है। अब लेकिन हम इसको देखते हैं, यदि दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तथा इससे अलग अलग सब्जेक्ट का बोध हो, तो इनके साथ में प्लूरल आएगा। अब इसने बात जो की है ना, वो की है अनकाउंटेबल नाउन्स की। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। तो उन नाउन को जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, यदि वो दो आए हैं साथ साथ और एंड से जुड़े हैं, तो वो दोनों होंगे प्लूरल। तो उनके साथ वर्ब भी आएगी प्लूरल। जैसे पोवर्टी, गरीबी, एंड मिजरी कम टुगेदर। तो ये दोनों कौन से नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है, ये भी और ये भी। दोनों किससे जुड़े हैं? एंड से जुड़े हैं। दोनों अलग अलग है, गरीबी अलग है, दुख अलग है, लेकिन आते हैं साथ। गरीबी के साथ दुख तो आ ही जाते हैं कि नहीं आते? हमें यहां पर समझना सिर्फ इतना है कि अनकाउंटेबल नाउन होने चाहिए, एंड से जुड़े हैं, तो दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं, यानी कि ये प्लूरल है। तो वर्ब आएगी प्लूरल। एक मिनट में तीनों के तीनों रूल में रिवाइज कर देता हूं। यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं तो वर्ब आएगी प्लूरल। लेकिन यदि दो एडजेक्टिव या दो नाउन एंड से जुड़े हैं और वो किसी एक, किसी सिंगल मैन, सिंगल वस्तु, सिंगल आइडिया की तरफ इशारा करते हैं, तो वर्ब आएगी सिंगुलर। अगर दो अनकाउंटेबल नाउन, अगर वो एंड से जुड़े हैं, अनकाउंटेबल, तो वहां पर वर्ब आएगी प्लूरल। कोई डाउट किसी को? नो भैया। चलिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। This rule number 3 is very important. In so many examinations, you can find the sentences with these conjunction. Just like, देखो, जितने भी इसने यहां पर कंजक्शन बोले, जितने भी बोले हैं यहां पर, as well as, with, along with, together with, and not, in addition to, but, besides, except, rather than, पढ़ रखा है पहले, accompanied by, like, unlike, no less than, nothing but, ये जितने भी यहां पर कंजक्शन लिखे हैं, इनमें क्या होगा कि ये सभी, इनसे पहले एक सब्जेक्ट आएगा, प्लस इनके बाद एक सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आनी है वर्ब।
तो वर्ब जो आनी है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। इन सभी से पहले एक सब्जेक्ट आता है, इन सभी के बाद में एक सब्जेक्ट आता है, तो यहां पे जो वर्ब आएगी वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। इस वाले सब्जेक्ट को हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना। 1 मिनट के लिए सोचो जरा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये प्लूरल है, तो वर्ब आएगी सिंगुलर या प्लूरल? बताओ शीतल। सिंगुलर। सिंगुलर आएगी, अजय ने बताया, ओके। दूसरी बात, ये सब्जेक्ट है प्लूरल, ये वाला है प्लूरल, अब की बार दोनों है प्लूरल, तो गुड़िया बोलो बेटा, वर्ब क्या आएगी? प्लूरल के अकॉर्डिंग आएगी। कौन से वाले के? कैप्टन कौन सा पूछ रहे हैं सर भैया आप? मैंने कहा ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है। सपोज करो ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है और ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल या सिंगुलर? प्लूरल। प्लूरल आएगी। अब बस मुझे इतना बता दो कि वो इसके अकॉर्डिंग आएगी या इस वाले के अकॉर्डिंग? फर्स्ट वाले के। फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हाँ, ये ध्यान रखना है। अब देखते हैं ये भैया आपने पहले भी बताया था जब आप कोई टेंस करा रहे थे ना। हाँ 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 हाँ, सेंटेंस में भी बताया था। इसलिए मैंने लिखा था आज ये बात कि इंग्लिश पढ़ाई जाती है इससे, यूनिफाइड वे में। आगे चलते हैं। राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स, देखो ये तो हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट और ये हुए प्लूरल, लेकिन किससे जुड़े हैं? एज वेल एज से जुड़े हैं, तो वर्ब आएगी इसके अकॉर्डिंग, ये आ गई इज। दूसरा सेंटेंस, द कैप्टन अलोंग विद आ गया, ये सिंगुलर है, और द सेलर्स क्या है? प्लूरल है, तो वर्ब आएगी कैप्टन के अकॉर्डिंग सिंगुलर। थर्ड एग्जांपल, माय फादर सिंगुलर है, अनलाइक माय अंकल्स प्लूरल है, तो वर्ब आएगी माय फादर के अकॉर्डिंग। किसी का माइक ऑन है तो उसको प्लीज साइलेंट करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। अब रूल नंबर 4 से पहले रूल नंबर 5 देखते हैं। ऊपर हमने जो पढ़ा ये उसका जस्ट अपोजिट है। ऊपर जो हमने पढ़ा ये उसका जस्ट अपोजिट है। जितने भी वहां पर कंजक्शन थे यहां पर भी कुछ कंजक्शन है। तो जैसे एक तो है नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर और, नन बट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक सब्जेक्ट यहां पे आएगा, एक सब्जेक्ट यहां पे आएगा, यानी कि कोई भी इन कंजक्शन से दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे। एक पहले सब्जेक्ट, इसको हम सब्जेक्ट 1 लिख देते हैं, और एक सब्जेक्ट 2 लिख देते हैं, तो यहां पे जो वर्ब आनी है वो सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग आएगी। अब इसका रोल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सब्जेक्ट 2 जो सेकंड सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आनी है। वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। देखो, नाइदर राम नॉर श्याम, तो अब हमें किस पे फोकस करना है? इस वाले पर, क्योंकि ये तो हमारा क्या हुआ S1 और ये हमारा क्या हुआ S2, तो वर्ब आनी है S2 के अकॉर्डिंग, तो S2 के अकॉर्डिंग श्याम के अकॉर्डिंग आ गया हैज। दूसरा, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स, तो ये गया आइदर और, तो राम हमारा S1 है, हिज फ्रेंड्स हमारे S2 है। तो ये जो हिज फ्रेंड्स है ये है बहुवचन है, प्लूरल है, इनके अकॉर्डिंग हैव आ जाएगा। और हैज राम और श्याम कम, देखो ये इंटेरोगेटिव है इसीलिए इसने हैज को बाहर निकाल दिया, लेकिन आप मुझे बताओ ये हैज यहां पर आना चाहिए था क्या?
राम और श्याम हैज कम, क्योंकि हमारा तो सब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग S2 के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आई। मैं एक श्याम जी भाई, एग्जांपल, हाँ बोलो। श्याम जो है सिंगुलर है तो हैज ही आएगा। हैज आएगा, ठीक है। अब मैं एक और लिख देता हूँ एग्जांपल। लेकिन भैया वो राम के अकॉर्डिंग आई है हैज तो। नहीं नहीं बेटा, ये श्याम के अकॉर्डिंग आई है। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो, बस जैसे उसने जरा सा दिमाग घुमा दिया तो आप घूम जाते हो। वो ऐसे था सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस था, और ऐसे करके क्या था कि भाई देखो, और से जुड़ा हुआ है ना, ये रहा और से जुड़ा हुआ है, तो ये S1 और ये S2 वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? S2 के अकॉर्डिंग। इसने क्या कर दिया, आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए इसने क्या किया कि इस हैज को यहां पे लिख दिया और यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, बस, और आप घूम गए। घूमना नहीं है। अभी मैं एक मैडम वन मोर थिंग जी कि जैसे ऐसा कंपैरिजन दे रहेगा आइदर और के साथ नाइदर नॉर के साथ, और तो हाँ सिंगल ही है इसमें। हाँ, और सिंगल है ये रहा इधर, तो इससे एक सब्जेक्ट पहले है एक बाद में है। नोर और ये दोनों बोथ आर डिफरेंट डिफरेंट। हाँ, दोनों डिफरेंट है। ओके। अकेले भी हैं ये, अकेले भी ये कंजक्शन है, और नाइदर नॉर के साथ आइदर और के साथ है। एक मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ थोड़ा सा अलग, ये तो सिंपल से थे। भैया अगर यहाँ ये होता राम और हिज फ्रेंड्स, हाँ तो यहाँ हैव आता ना। बिल्कुल, ऊपर वाले में आ रखा है सेकंड में। अरे हाँ, ये तो सेम हो गया, मैंने तो देखा ही नहीं। हाँ चलिए, कोई बात नहीं। ये सेंटेंस है, नॉट ओनली मोहित, आ रहा है। आर आ जाएगा। मोहित क्या है हमारा? S1। हिज कुलीग्स क्या है हमारा? S2, जो कि प्लूरल है, तो प्लूरल है तो यहां पर आ जाएगा आर। मतलब कहने का ये है, बस ये दिमाग में सेट कर लो, नाइदर और, नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉर और, नन बट। अगर इनसे हमारे दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। लेकिन अगर ये वाले जो हमने पहले बताए थे, इनसे अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो पहले वाले के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। इज दैट क्लियर? भैया मुझे ना एक बात और पूछनी थी। पूछो। जैसे आपने ना वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताया था कि उसमें अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लेके आते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू लगाना होता है। बिल्कुल। तो भैया उसमें फोर भी लगा सकते हैं? नहीं, फोर कैसे लगाओगे? पता नहीं, आज मैं एक बुक पढ़ रही थी ना, हम्म तो उसमें लिखा था कि 8th क्लास की थी इंग्लिश की, हम्म तो उसमें लिखा था 2 या 4 लगा सकते हैं। फोर एक्चुअली स्पेशल कंडीशन में लगता है, और वहां पर वो फिर ऑब्जेक्ट नहीं रहता, फिर वहां पर वो बन जाता है एडवर्ब। देखो, आई बोट अ कार फॉर माई सन, ठीक है, हाँ जी। बिल्कुल वही सेंटेंस है जैसा आप पढ़े होंगे। हाँ जी। तो यहां पर जो है कार है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और माई सन जो है, अगर आप उसको कहो कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो उससे पहले फोर लग रहा है, बट फोर लगने के बाद में वो ऑब्जेक्ट नहीं रहता, फिर वो बन अच्छा, जाता है एडवर्ब। ठीक है भैया। ठीक है, ठीक। ओके, आगे चलते हैं। ये दोनों रूल समझ में आ गए। 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है।
याद रखना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इनसे। अगर आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ एक सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति या वस्तु। अगर केवल एक के पहले आर्टिकल है, आर्टिकल तो आप जानते हो ना, ए, एन, द, ये तीनों आर्टिकल है। अगर आर्टिकल का प्रयोग केवल एक से पहले है तो वो एक ही सब्जेक्ट है। और अगर आर्टिकल का प्रयोग हर एक सब्जेक्ट से, मतलब हर एक, जैसे यहां पर है वाइट, यहां पर है ब्लैक, तो एडजेक्टिव हो गए ये दोनों। तो यहां पर क्या लिखा, ए वाइट एंड ब्लैक, एक से पहले हमारा आर्टिकल आया है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, सिंगुलर। और अगर बाय द वे वो ये कहता कि ए वाइट एंड अ ब्लैक, अ वाइट एंड अ ब्लैक, तो ये क्या बन जाता, प्लूरल बन जाता। और फिर कैसे बनता, देखो, अ वाइट एंड अ ब्लैक, और ये गाउन का क्या बन जाता, गाउन्स। तो फिर ये वाइट अलग गाउन है और ब्लैक अलग गाउन है, एक गाउन, एक वाइट हुआ और एक ब्लैक हुआ। यहां पर क्या है कि गाउन तो एक ही है, गाउन तो एक ही है, लेकिन उसका कलर कैसा है, वाइट और ब्लैक। जैसे स्ट्रिप्स है, मान लिया एक वाइट एक ब्लैक, एक वाइट एक ब्लैक, तो इट मीन्स क्या है कि वो गाउन एक है बट कलर उसमें दो है। इस वाले सेंटेंस में दो गाउन है, एक वाइट है और एक ब्लैक है, दोनों में डिफरेंस क्लियर है क्या। हाँ जी भैया। तो एक आर्टिकल, एक सब्जेक्ट, एक से ज्यादा आर्टिकल, एक से ज्यादा सब्जेक्ट। नेक्स्ट, चर्चिल वॉज अ ग्रेट ओरेटर एंड अ ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। तो देखो, चर्चिल एक ही व्यक्ति है, लेकिन इसने इससे पहले भी ए लिख दिया ग्रेट, और इससे पहले भी ए लिख दिया, तो इसका मतलब ये आदमी एक है, क्वालिटीज की दो है। आदमी एक ही है, एक ही आदमी की बात कर रहा है, सब्जेक्ट एक ही है, तो हमें किसी एक का यानी कि बाद वाले का आर्टिकल हटाना पड़ेगा। चर्चिल वॉज अ ग्रेट ओरेटर एंड पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम, ये एक ही व्यक्ति है, इसीलिए एक आर्टिकल आएगा। अगर एक से ज्यादा आर्टिकल होंगे तो फिर वो एक से ज्यादा व्यक्ति होंगे, जैसे द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर। अब देखो, डायरेक्टर अलग व्यक्ति है, एक सब्जेक्ट ये है और एक सब्जेक्ट ये है, तो ये अलग है और ये अलग है, दोनों अलग है क्योंकि दोनों से पहले आर्टिकल आया हुआ है। तो यहां पर क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी, हैव कम। एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, आप मुझे उसका बताना जरा क्या है ये। The principal and chairman of the school हैज आएगा भैया। हैज आ जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल और चेयरमैन दोनों में सिर्फ एक से पहले द आया हुआ है, इसलिए वही चेयरमैन है, वही प्रिंसिपल है, दैट्स वाई लिख देंगे हैज। दूसरी कंडीशन, अगर वो यहाँ पे लिख दे द प्रिंसिपल एंड द चेयरमैन, तो यहाँ पर आ जाता हैव। हैव कोई डाउट किसी को। नहीं भैया। जितनी जल्दी जल्दी आप हाँ कर रहे हो ना, इनको ध्यान से समझ लेना, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सबसे ज्यादा आता है। अब आगे चलते हैं, रूल नंबर 6। देखो, यहां पर इसने लिखा कि नाइदर और, नाइदर और का अर्थ इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ज्यादा। नाइदर ऑफ, दो में से एक भी नहीं, यानी कि नाइदर ऑफ का प्रयोग कब होगा, जब दो में से एक भी नहीं होगा।
लेकिन अगर 2 से ज्यादा होंगे तो फिर नन ऑफ का प्रयोग होगा। तो नाइदर ऑफ कितने के लिए होगा? केवल 2 के लिए। और मोर देन 2? नन ऑफ। नन ऑफ, ये आ जाएगा। जैसे नाइदर ऑफ इज 4 सन्स, तो देखो नाइदर ऑफ कितने के लिए यूज किया जाता है? 2 के लिए। यहां पर कितने हैं? 4। इसका मतलब गलत है कि नहीं है? हाँ जी। इसका मतलब ये हुआ कि जो नाइदर ऑफ हमने लिखा है ये गलत है। इसकी जगह क्या आना चाहिए था? नन ऑफ आना चाहिए था, जो कि यहां पर लिखा नन ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। देखो पहले तो मुझे ये बताओ, यहां पर इज आएगा या आर आएगा? पहले तो ये बता दो बस। इज इज आएगा। भैया आ आएगा। क्यों इज। भैया? नाइदर ऑफ दोनों में से एक भी नहीं। अभी तो यहां पे इतना जोर डाला था मैंने, दोनों में से हाँ जी हाँ एक जी। भी नहीं, ठीक है ना? तो नाइदर ऑफ हिज ब्रदर्स इज रीडिंग नाउ। अब देखो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है कंफ्यूजिंग, क्योंकि ये ब्रदर्स ये नहीं पता चल रहा कि 2 है या 2 से ज्यादा। अधिक है। तो जब ऐसी कंडीशन हो जाए तो हमें ये मानना पड़ेगा कि वो 2 से ज्यादा है। जब ऐसी कंडीशन हो जाए तो हमें क्या मानना पड़ेगा? कि वो 2 से ज्यादा है। इसलिए यहां पर आ जाएगा नन ऑफ। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, आगे चलते हैं। कह रहा है कि आइदर और, नाइदर नोर आइदर और, दोनों में बस एक ही फर्क है, रूल बिल्कुल सेम है कि यदि हम आइदर में नोट जोड़ दें तो ये बन जाएगा नाइदर, और यदि और में नोट जोड़ दे तो ये बन जाएगा नोर। ठीक है? तो अब यहां पर जो आइदर ऑफ है, तो नाइदर ऑफ और आइदर ऑफ दोनों में क्या डिफरेंस है? केवल नोट का डिफरेंस है, बाकी रूल पहले जैसा है। देखो नाइदर ऑफ का अर्थ 2 में से एक, और नाइदर ऑफ का मीनिंग 2 में से एक भी नहीं। ठीक है? तो आइदर ऑफ का प्रयोग क्या है? 2 में से एक। 2 से अधिक में से एक अगर हो तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? वन ऑफ का। मतलब कहने का क्या है कि जब तक 2 चीजों की बात हो रही है, 2 में से कोई एक की बात कर रहा है, तो हम लिखेंगे आइदर ऑफ। यहां पे मैं लिख देता हूं कितनों की बात कर रहा है? 2 की बात कर रहा है। जब 2 से ज्यादा हो जाए तो फिर मोर वन देन ऑफ। 2, तो वन ऑफ। तो ध्यान रखना कि इन दोनों में बिल्कुल नोट का डिफरेंस है। आइदर में नोट जोड़ दोगे तो नाइदर बन जाएगा, वन में नोट जोड़ दोगे तो नो बन जाएगा, जैसे ऊपर था नन ऑफ। देखिए आइदर ऑफ द 5 मेंबर्स इज एट फॉल्ट, तो आइदर ऑफ आ रहा है, केवल 2 के लिए प्रयोग किया जाता है, यहां पर तो 5 है, तो इसका मतलब आइदर ऑफ का प्रयोग गलत है, आना चाहिए वन ऑफ।
वन ऑफ द 5 members इज एट फॉल्ट। ठीक है, कोई डाउट किसी को? नो भैया। ओके, आगे चलते हैं। देखो, बोथ के साथ नोट का प्रयोग नहीं होता। बोथ माने क्या होता है? दोनों। बोथ के साथ, बोथ का मीनिंग क्या होता है? दोनों। डोंट। बोथ के साथ नोट का प्रयोग नहीं होता, दो में से एक भी नहीं। इसके लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर वर्ड है जिसको कहते हैं नाइदर ऑफ। जैसे बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्जाम, तो ये जो डिड नॉट आ रहा है, इस नोट को बोथ के साथ में प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नोट लगाना चाहते हो तो इसमें नोट लग करके ये बन जाएगा नाइदर ऑफ। बोथ ऑफ के साथ में नोट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर नोट मतलब वाक्य सेंटेंस नेगेटिव है तो हमें नाइदर ऑफ का प्रयोग करना चाहिए। रूल नंबर 6 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है इस पूरी वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, क्योंकि इसमें न जाने कितने सारे रूल्स हैं। ये जो मैंने अभी आपको बताए थे यहां पर, ये वाले देखो, नाइदर डॉट डॉट नॉर, आइदर डॉट डॉट और, नॉट ओनली बट आल्सो, ये सभी के सभी कंपाउंड सेंटेंस में आते हैं। किस में आते हैं? कंपाउंड में। तो यानी कि जब मैं कंपाउंड सेंटेंस पढ़ाऊंगा तो उसमें इतना टाइम नहीं लगाऊंगा, बस सीधा बताऊंगा नाइदर नॉर आइदर और। आपको पता है कि नहीं, नॉट ओनली बट आल्सो, यस, ओके, आगे चलते हैं। बस इसीलिए अभी समझ लेना। रूल नंबर 7, ये वाला जो रूल है ये नाउन का है। ये रूल किसका है? नाउन का है। जब मैं नाउन पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पर आएगा ये। देखो, ये नाउन ऐसे हैं जो दिखने में तो लगते हैं प्लूरल। दिखने में यानी कि फॉर्म से दिखने में कैसे लगते हैं? प्लूरल है, लेकिन होते हैं एक्चुअल में क्या? सिंगुलर। तो जब सिंगुलर होते हैं तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल, कुछ बीमारियों के नाम है जैसे मेसल्स, मम्प्स, रिकेट्स, सिंगल्स। ये बीमारियों के नाम है, इसमें सभी में ऐसा लग रहा है, देखने में तो ये ऐसे लग रहे हैं जैसे ये प्लूरल है, लेकिन ये है क्या? सिंगुलर। खेल के नाम, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, ड्रोट्स। देशों के नाम, द यूनाइटेड स्टेट्स, द वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज है ना, तो लग तो रहा है जैसे प्लूरल है बट है सिंगुलर। कुछ किताबों के नाम, द अरेबियन नाइट्स, थ्री मस्कटर्स। तो ऐसे बहुत सारी बुक्स हो सकती है जिनके नाम देखने में क्या लगते हैं हमें? प्लूरल, बट होते क्या है? सिंगुलर। सब्जेक्ट के नाम, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स। कितने सारे सब्जेक्ट हैं, वो देखने में क्या लगते हैं? प्लूरल है, लेकिन होते क्या है? सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो इसके ये जो एस लगा है, इसको देख करके हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें देख लेना मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट की बात कर रहा है, सिंगुलर है। पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, मतलब इज नॉट इजी फॉर मी। चलो, एक यहां पर ईडियम आ गया हमारे पास, कप ऑफ टी यानी कि इजी। पॉलिटिक्स इज नॉट इजी फॉर मी, या पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी। तो हम तो फोकस किस पे कर रहे हैं? इस पर, कि यहां पर एस लग रहा है लेकिन ये है सिंगुलर। इसमें किसी को डाउट होगा नहीं। लेकिन यदि स्टैटिस्टिक्स से हमारा तात्पर्य डाटा हो, भाई स्टैट्स क्या होता है? सांख्यिकी होता है कि नहीं? सांख्यिकी विज्ञान क्या बोलते हो उसको? और हाँ जी भैया। लेकिन यदि स्टैटिक्स का मतलब डाटा हो, डाटा, और मैथमेटिक्स का मतलब कैलकुलेशन हो,
मैथमेटिक्स का मतलब कैलकुलेशन और स्टैटिस्टिक्स का मतलब डाटा हो, तथा पॉलिटिक्स से हमारा तात्पर्य राजनीतिक विचारों से हो, तब ये बहुवचन होंगे। अब वो पता कैसे चलेगा जी हमें? पता ऐसे चलेगा कि जब ये एज ए सब्जेक्ट आएंगे, जब ये एज ए सब्जेक्ट आएंगे तो क्लियर होगा कि वहां पर बी वर्ब होगी, ज्यादातर में बी मतलब इजारा वर्ब होगी वहां पर, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा ये सब्जेक्ट है। अब देखो, स्टैटिस्टिक्स हैव रिवील्ड मल्टीपल स्कैम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स। तो ये सांख्यिकी विज्ञान बताता है या डाटा बताता है? मतलब ये डाटा ने उजागर किया, रिवील मीन्स क्या होता है? उजागर करना। तो ये डाटा ने उजागर किया या फिर एक सब्जेक्ट ने उजागर किया कि कॉमनवेल्थ गेम में बहुत बड़े स्कैम्स हुए। तो आप बताओ, डाटा करेगा या फिर वो एक सब्जेक्ट करेगा? कौन करेगा? ये बोलो। डाटा। डाटा करेगा। तो जब ये डाटा है तो इसका मतलब प्लूरल है, तो यहां पर आ गया है। भैया अभी आपने बी वाली बात बताई थी, वो दोबारा बताना, क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि यदि ये स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स और पॉलिटिक्स यदि ये सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं तो इनके बाद में मेन वर्ब ज्यादातर बी मिलती है, ये रही इधर इधर। ठीक है भैया। लेकिन अगर ये इस तरह से आ रहे हैं, डाटा, कैलकुलेशन, पॉलिटिकल थॉट्स, तो यहां पर आपको वर्ब कुछ और मिलेगी। ये एक छोटा सा पहचानने का तरीका है, ठीक है। एक वाक्य में वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होने चाहिए जो वाक्य का मेन सब्जेक्ट हो। किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए? जो वहां पर मेन सब्जेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए वर्ब। हम अक्सर वर्ब को नजदीक वाले सब्जेक्ट से मैच करते हैं, ऐसा करना गलत होता है। देखो, हमें क्या बताना है? इतनी सारी महाभारत नहीं पढ़नी, हमें क्या पढ़ना है? हमें ये पढ़ना है कि जब हमारा सब्जेक्ट जितना भी बड़ा हो, वो सब्जेक्ट जब वो मिलकर के एक वस्तु को इशारा करेगा, एक वस्तु की तरफ इशारा करेगा, तो फिर वो एक ही सब्जेक्ट होगा। जैसे द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स। तो अब आप मुझे ये बताओ, यहां पर किस पे फोकस किया गया है? क्वालिटी पे फोकस किया गया है या एप्पल पे फोकस किया गया है? क्वालिटी। क्वालिटी। क्वालिटी पे क्वालिटी फोकस किया गया है, और क्वालिटी है एक सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसीलिए यहां पर आ गया इज। अब दूसरा वाला सेंटेंस, ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्यों? ही एंड नॉट। इधर देखो, हाँ भैया, एंड नॉट से पहले वाली वर्ब को देख के लगाते हैं। एंड नॉट तो यहां पर आ चुका था, ये रहा। ये तो हमने पहले बता दिया था कि एंड नोट आया है तो पहले वाले सब्जेक्ट के थर्मामीटर अकॉर्डिंग दियो मानू, वर्ब आएगी। मानू थर्मामीटर दे। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो, थर्ड वाला वेरी इंपॉर्टेंट है। द अपील ऑफ द विक्टिम्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ द केसेस रिलेटेड टू राइट्स टू सम अदर स्टेट्स। तो मेन फोकस किस पर है? अपील पर है। ये तो अपील को बता रहा है कि किस बारे में वो अपील थी। भैया सारा कुछ इस तरह का भी तो रूल होता है कि ऑफ से पहले वाले सब्जेक्ट मतलब वर्ड को देख के भी वर्ब लगाते हैं। नहीं, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं लक्ष्मी की यहाँ पर जब हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो पढ़ते ही हमें समझ में आ जाएगा कि केवल ऑफ तो नहीं है वो वर्ड, कि उससे पहले जो आएगा वही होगा। बट क्योंकि 90% पढ़ा था ना। आप 90% आप ऐसा कह सकते हो कि जैसे इसमें भी ऑफ आ रहा है, इसमें भी ऑफ आ रहा है। लेकिन अगर हम हाँ इसको पढ़ा था। माइंड, जी, तो इससे पहले आ रहा है द अपील। अपील किस चीज की है वो सारा यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर मेन सब्जेक्ट क्या है हमारा? अपील है। अपील के ठीक है। अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगा हैज, ना कि स्टेट्स के अकॉर्डिंग।
कुछ लोग क्या करेंगे, इस स्टेट्स को देखेंगे, ये है प्लूरल, तो वर्ब भी यहाँ पे क्या सोचेंगे, प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, लेकिन है क्या, अपील, अपील के अकॉर्डिंग हैज। तो ये भी आप माइंड में रख सकते हो कि 90% केसेस में क्या होता है कि ऑफ के पहले जो होगा, ये जो सब्जेक्ट होगा यहाँ पर किसी भी उसमें ऑफ से पहले, इसको देखना है, ये मेन सब्जेक्ट है, बाकी ये जो है ये सारा इसके बारे में बताता है। ये आप 90% केसेस में ऐसा देख सकते हो। एक जैसे सपोज करो, सपोज ये होता, तो यहाँ पर ये जो राइट्स है, इसको देख करके बच्चे ने बोल दिया आर लगेगा, लेकिन ये मेन सब्जेक्ट क्या है, केस, तो केस को देख करके इज लग जाएगा। और अगर बाय द वे यहाँ पर केसेस होते, अगर केसेस होते आर तो फिर आर ही आता, तो फिर आर ही ठीक था। क्लियर है? यस सर। रूल नंबर 9 की बात कर रहे हैं। कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर। एक्चुअली कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि कलेक्टिव नाउन में बहुत सारे सब्जेक्ट मिल करके एक नाउन बनाते हैं, बहुत सारी चीजें मिल करके एक नाउन बनाते हैं। तो जो चूंकि वो एक नाउन बनाते हैं इसीलिए उसको सिंगुलर नाउन ही माना जाता है। जैसे कि आर्मी, हर्ड, इधर देखो, द हर्ड ऑफ काउ, तो काउज का एक पूरा झुंड, तो मेन सब्जेक्ट क्या है, झुंड, ये हमारा कलेक्टिव नाउन है झुंड, जो कि अपने आप में सिंगुलर है, इसीलिए यहां पर आ गया इस, इसीलिए यहां पर इज आ गया। लो जी, द कमेटी हैज यूनेनिमसली टेकन इट्स डिसीजन, तो कमेटी यहां पर जो है सब्जेक्ट वो कौन सा है, कलेक्टिव नाउन है और एक साथ है सारी, इसीलिए यहाँ ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी और इसका प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा। लेकिन अगर अगर इनमें क्या हो जाए, मतभेद हो जाए, डिवीजन हो, किसी एक पॉइंट पे या किसी एक विचार पर अगर ये बट जाए, तो तब ये सारी चीजें प्लूरल आएगी, यानी कि वर्ब भी प्लूरल आएगी और प्रोनाउन भी इनके साथ प्लूरल आएगा। कैसे? द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन, तो देखो डिवाइड हो रही है, मतभेद की वजह से क्या है, डिवाइड हो गई क्या, ज्यूरी, इसीलिए ये बन गया अब प्लूरल, तो ज्यूरी आर डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन। नेक्स्ट, द ऑडियंस हैव टेकन दियर सीट, और बाय द वे ये रूल मैंने पहले भी बता रखा है, हाँ जी भैया। तो इसलिए इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारे पास 5 मिनट है, उसमें कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं, कुछ ये जो रूल बचे हैं ये बाद में देख लेंगे, नहीं तो रूल ज़्यादा हो जाएंगे और समझ में कुछ आएगा नहीं। ठीक है, ये रहे स्पॉटिंग द एरर। एक एक बच्चे का नाम मैं लूंगा, जिसका नाम लूंगा केवल वो ही करेगा, क्योंकि अभी हमारे पास सेंटेंस है, थोड़े से टाइम है कम, उसी में हमें इसको करना है और जिसका नाम लिया जाए वो ही बनाना। पहला सेंटेंस सभी के सामने है और सबसे ऊपर नाम आ रहा है अजय का। अजय बताओ पहले सेंटेंस में कहाँ गलती है?
आर की जगह इज जाएगा। आर की जगह क्या आ जाएगा? इज, क्योंकि नाइदर ऑफ यानी कि दोनों में से एक भी नहीं, नहीं। इसलिए यहां पर आ जाएगा इज। वेरी गुड। सेकंड नंबर पे कपिल जी है। सर इसमें भी ई जाएगा यहां पर है ना, विच के बाद। हाँ जी, क्योंकि क्यों? ये ही क्योंकि के ये लिए। एक ग्रेट डिस्टेंस, हाँ जी, तो ये 5 किलोमीटर की जो 5 मील की जो दूरी है वो ग्रेट डिस्टेंस है। वेरी गुड। नेक्स्ट थर्ड पर है लक्षिता। बोलो। यस सर। यहां पर भी क्या आ जाएगा? इज। बड़ा आसान है क्योंकि हमने रूल पढ़ रखे हैं। नेक्स्ट है यहां पर लक्ष्मी। भैया 4 में इज आ जाएगा। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड इज ड्यू टू, हाँ ठीक है, इज आ जाएगा। नेक्स्ट है मान, ये गुड़िया। गुड़िया इसको बताओ। हैज आएगा भैया। हाँ हैज आएगा। क्यों आएगा वो भी यही बता देता हूँ। मैनी होता है बहुवचन और मैनी ए होता है एक वचन, ये रूल आएगा आगे। और आठवां सेंटेंस, आठवां सेंटेंस निकेश। निकेश है क्या? निकेश यस सर। बोलो बेटा। सर हैव आएगा। यहाँ पर नहीं बेटा, ईच है ना, ईच का मतलब प्रत्येक, तो हैज आएगा, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ बताओ। आपकी बार उसने यहाँ पे दे रखी है गलती, समझ गए? आपकी बार गलती कहाँ दी है? यहाँ पर, क्योंकि ऊपर आपने फटाफट इज कर दिया, तो उसने कहा ठीक है थोड़ा घुमाना है मुझे, तो यहाँ पर इसने दे दिया। प्रोनाउन भी तो भाई सिंगुलर आएगा ना, जब वर्ब प्लूरल सिंगुलर आ रही है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा। नेक्स्ट पर है शीतल, इसको बताओ। सर इज। 9 में क्या आएगा? इज। आसान लगा है मुझे भी। और इसके बाद है प्रियंका भाटी। 10 करो आप। सर इसमें भी इजी आएगा। कैसे? द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। तो सर उसके पहले एक ही तो सेक्रेटरी है। हाँ, एक के पहले और आर्टिकल आया है, हाँ जी, और अगर मैं यहाँ पर भी आर्टिकल लगा दूँ तो आर आएगा सर। तो फिर ये ठीक है ना? जी सर। तो अब देखो, अगर ऐसा सेंटेंस आपके सामने आ जाए तो फिर आपके सामने आ जाएगी प्रॉब्लम। क्या? क्योंकि इस यहाँ पर दो जगह गलती हो सकती है। कहाँ? एक तो सेक्रेटरी से पहले दा लगाया, तो प्रिंसिपल से भी पहले लगा सकता है कोई। सोचे सेक्रेटरी अलग होता है, प्रिंसिपल अलग होता है, तो यहाँ पे आना चाहिए दा। और जिसने पढ़ रखा है कि भाई सेक्रेटरी और प्रिंसिपल एक व्यक्ति हो सकते हैं, क्योंकि एक से पहले क्या आया है? आर्टिकल आया है, इसीलिए ये दोनों एक हैं, तो इसको हटा दो, इसकी जगह लगा देंगे इस। दोबारा से एक मौका और मिल जाएगा, अभी 2 मिनट और बाकी है। अजय। तो सर हाँ, सर तो इसमें ए में नहीं कर सकते हम? द प्रिंसिपल लगाने के लिए ए में एरर ढूंढ सकते हैं? नहीं, वो इसलिए नहीं ढूंढ सकते क्योंकि यहाँ पर जैसे हमने पैसिव वॉइस में पढ़ा था ना कि ऑब्जेक्ट पर फोकस है, हाँ जी, तो यहाँ पर जो फोकस है वो सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट पर है, इस पर नहीं है कि हम यहाँ पर इसको वो करें, ठीक करें। ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि दोनों एक व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है अजय, जी भैया। सेंटेंस नंबर 12। भैया 11। ये बाद में बताऊंगा, एक्चुअली ये वाला है ना, ये
ये इसमें है, इज आएगा ना भैया? आएगा तो इज, लेकिन क्यों आएगा वो बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और रिलेटिव प्रोनाउन है, वो बता दूंगा मैं, इसलिए नहीं बताया इसको। आ जाओ भाई, इस पे आओ अजय, 12 पे। Knowledge of at least 2 languages are required to pass the examination. सर इसमें भी ये आएगा। हाँ, अभी मैंने बताया था, लक्ष्मी ने भी बताया था कि यहाँ पर ये जो ऑफ आया है ना, ऐसे सेंटेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट ये जो है बाकी का इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसमें मेन क्या है, नॉलेज, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेजेस के हिसाब से आर नहीं लगाना, नॉलेज के हिसाब से इज लगाना है, इज, नॉलेज के हिसाब से इज लगाना है। इसके बाद है कपिल जी, इसको छोड़ दो, इसको बताओ। भैया 14 वैसे 13 में नो आ रहा। सर ये 14 भी सेम ही है 13 12 की वजह। 12 की तरह है बिल्कुल, और यहाँ जी पे आ जाएगा इज। 13 अभी छोड़ा है मैंने जानबूझ के, क्योंकि कल करेंगे इसको, एक्चुअली फिर वो पूरा बताना मुझे, मैं अभी उसको छेड़ना नहीं चाह रहा, कभी तुम और ठीक है घूम भैया। जाओ। ठीक है, थोड़ा सा उसी हिसाब से कर लेंगे। इसके बाद है लक्षिता। लक्षिता बेटा 15 बताओ। सर इसमें इज आ जाएगा, एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, पेशेंस के तो हिसाब से मुझे आएगा। बताओ किसके साथ, किसके हिसाब से आना चाहिए इज। सब पेशेंस के हिसाब से आएगा। वेरी गुड, आपने समझ लिया कि एज वेल एज से जुड़ा है तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आ जाएगी। इसके बाद है लक्ष्मी, ये बताओ 16। लक्ष्मी बोलो, आएगा वाज आएगा भैया, किस लिए? क्योंकि विद से पहले माय ब्रदर इन लॉ एक जने की बात हो रही है। क्योंकि विद से जुड़े हुए हैं 2 सब्जेक्ट, तो पहले वाले के अकॉर्डिंग आ जाएगा वाज। वर्ब आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, देखिए हमें बहुत सारी चीजें पता है, लेकिन हमें रूल के हिसाब से अगर हम बात करेंगे ना हमेशा, तो वो रूल्स हमें याद रहेंगे। जैसे मान लिया अभी लक्ष्मी ने बताया कि जी वाज आ जाएगा माय ब्रदर इन लॉ के हिसाब से, लेकिन हमें बताना क्या है कि 2 सब्जेक्ट विद से जुड़े हैं, तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। ठीक है, तो वो हमें ऐसे ही रूल याद ठीक है। रहेगा। फिर आगे चलते हैं। अजय, इनके बाद है गुड़िया, 17 पर करो बेटा। भैया इसमें वर आएगा क्योंकि ए हॉट और ए कोल्ड आर्टिकल के बाद है दोनों। हाँ, दोनों से पहले आ रहा है, दोनों क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में दोनों से पहले आ रहा है आर्टिकल, इसका मतलब दोनों अलग अलग है, इसलिए ये हो जाएगा वर। मुझे पूरा रूल बताया करो, मुझे अच्छा लगेगा। इसके बाद है 18, और ये बताएगी निकेश। निकेश बोलो बेटा। सर लीड। लीड, यस सर। लीड तो है यहाँ पे, क्या करना पड़ेगा? यहाँ आइदर ऑफ की जगह कुछ और आएगा। आइदर ऑफ नहीं की भैया, जगह, यहाँ पे लीड्स हो जाएगा। इसके बाद में लीड्स हो जाएगा, क्योंकि आइदर ऑफ का मतलब है दोनों में से एक भी नहीं, दोनों में से एक भी नहीं। नाइदर, सॉरी, आइदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू द पार्क। चलो बाकी कल करेंगे, जितने भी रूल्स हैं, जितने मैंने पढ़ा दिए इनको मैं भेज देता हूं आपको अभी, तो एक बार इनको पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना,
सेंटेंस को ठीक करते समय प्रैक्टिस में आप पूरा रूल बोलोगे। अगर आप पूरा रूल बोल रहे हो तो इसका मतलब वो चीजें आपके माइंड में सेट हो रही है। जैसे ही सामने आपके क्वेश्चन आएगा तो आपको वो पूरा रूल याद आएगा। पूरा रूल याद आएगा तो भैया हम मुझे ना